नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के लिए चुनावी इख्तिताम पजीर। डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख मोहम्मद इमरान मुजाहिद के बाद अब साइकिल पर। अनंतनाग में एसडीएम की मारपीट, फौज के खिलाफ एहतजाज। गवर्नर इंतजामिया शाहरा पर पाबंदी को वकार का मामला न बनाए, उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस के होते हुए दफा 370 का खात्मा नामुमकिन, गुलाम नबी आजाद। नई दिल्ली कश्मीरी जेलों को गवांतामू में तब्दील करना चाहती है महबूबा मुफ्ती। मसले कश्मीर और दहशतगर्दी भारत के लिए बड़े चैलेंजेस, अरुण जेटली। क्या फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कभी अलहदा वजीर आजम का मामला उठाया, संजय सराफ का सवाल। एनसी और कांग्रेस उम्मीदवारों को हिमायत देने की बेगम खालिदा शाह की आवाम से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी इंतखाबात के लिए चुनावी मुहिम इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और PC के लीडरान वोटरों को अपनी तरफ माइल करते देखे गए। श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर तीसरी मरतबा शेख और अंसारी खानदान के बराह रास्त मुकाबले का इम्कान है। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले के इंतखाबात के सिलसिले में श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी हल्का इंतखाब में वोट डाले जा रहे हैं। श्रीनगर पार्लिमानी हल्का जो 15 असम्बली हलकों पर मुश्तमिल है, जिसके लिए मुहिम के आखिरी रोज बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और PDP अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जोरदार इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहे। चुनाव मुहिम के आखिरी दिन भी सियासी जमातों की सरगर्मियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और पूरे खिते में चुनावी बुखार काफी तेज था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मांगे ये है जो हमें पिछली बार भी एक दो बार प्रोटेस्ट किया, जैसा आपको मालूम है, आपकी वसादत से वो बात आला हुकाम तक पहुंची थी। तो उसके बाद जो हमारा लिस्ट था सबमिट हो गया था आगे, उसके बाद उस लिस्ट को वापस मंगाया गया यहाँ, और उसके बाद कुछ क्रॉस चेक हुआ। क्रॉस चेक करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी फाइलें भेजी है, बाकी को यहाँ बिना रीज़न यहाँ रुका के रखा है। एक तो हमारी ये मांगे है कि उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो बाकी डेली वेजर्स हमें जो अभी डिवीज़न में रुके हैं, वो तकरीबन डिज़र्विंग पर्सन है, जिनके 7 साल पूरे होते हैं, वो तकरीबन पिछले 1-2 महीने से सफ़र कर रहे हैं, अभी उनकी फाइलें नहीं बन रही थी। डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख मोहम्मद इमरान, जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पुरबहस मुजाहिद की वजह से सुर्खियों में है, कल अचानक उस वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुआ जब बारिश के बावजूद वो अचानक लाल चौक से डलगेट की तरफ जाने वाली सड़क पर साइकिल चलाते हुए देखे गए। अनंतनाग के ओजलू इलाके में फौज के एक अफसर और SDM डूरू के माबैन किसी बात को लेकर तकरार हुई, जिसके बाद SDM डूरू गुलाम रसूल वानी को फौजी एहलकारों ने मारा पीटा और उनकी सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। इस वाक़े के बाद SDM डूरू में तैनात मुलाजमीन ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरे किया और इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। 4 आदमी जो है वो शदीद तौर पर जख्मी है, जो कि इलेक्शन ड्यूटी में थे, तो उनके साथ आर्मी ने बहुत ज्यादा बदसलूकी किया और उनको मारपीट किया है। जब तक उन आर्मी वालों के खिलाफ FIR नहीं लगता है, जब तक उनको पूरी तरह से छानबीन नहीं होती है, तब तक हम इलेक्शन का कोई भी काम नहीं करेंगे। तब तक हम तमाम मुलाज़िमीन शूलीपुरा बडगाम में चुनावी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल हाईवे पर फौजी कार्रवाई के दौरान आम लोगों के लिए बंद करने पर कहा कि मैं हैरान हूं कि न तो पुलिस ने इस किस्म की मांग की है और न ही CRPF और फौज ने ऐसा कोई मुतालबा किया है। यहाँ तक कि फौज ने इस हुक्मनामे को मुस्तरद किया है और वो पूरे हफ्ते अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हुक्मनामे से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो आम लोगों का इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम बार बार कहते हैं हाईवे पे मत रोकिए गाड़ी, और हैरानगी की बात यह है कि ना पुलिस ने ये मांग की,
ना सीआरपी ना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कहा, आर्मी ने तो खुद कहा ना हम हाईवे बंद हमें चाहिए भी नहीं और हम इसको मानेंगे भी नहीं। वो हफ्ते के 7 दिन जो है अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो खुदा ना मुझे बताइए ना, इस हाईवे को बंद करने से सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई फायदा नहीं। और पास्ट मास्टर्स in this sort of use of language. One hopes that the Election Commission will take very firm action against any sexist or any sort of hate speech that is injected into the campaign. उमर साहब, लगातार जो इंडिया में कैंपेनिंग हो रही है इलेक्शन के लिए, कई सारे वायलेशन हुए कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसके क्या रिएक्शन होगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रखवाली करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब कुछ हद तक पिछले दिनों में उनके यहाँ से पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जिसमें कि कुछ सीनियर लीडरों को सजा के तौर पे इलेक्शन कैंपेन से रोका गया है। महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो कश्मीरी जेलों को गवांतानामो जैसे बदनामी जमाना जेलों में तब्दील करना चाहती है। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जेलों में बंद कैदी बुनियादी इंसानी हुकूक की बेहतर फराहमी का माकूल हक रखते हैं और बज़ोर कुव्वत कैदियों के एहतिजाज को कुचलना बदतरीन पामाली है। सेंट्रल जेल में बंद है जो वहाँ भी बहुत बुरा हुआ है। जो सेंट्रल जेल में ये गोटामा लोग जैसा बनाया जा रहा है हमारे जेल को, जहाँ पर जो हमारे कैदी हैं उनको सताया जा रहा है, उनकी मारपीट हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। कैदी के भी कुछ हुकूक होते हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और उनके हुकूक के साथ इस तरह उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इस तरह उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने समाजी ब्लॉग पर इजहार ख्याल करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने गुज़श्ता चंद महीनों से अलहदगी पसंद और दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाकर उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इलाकाई मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियों बशमूली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिए बगैर कहा कि दोनों पार्टियों ने मौजूदा हालात में मायूस कुन रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी रियासत की अलहदगी से मुतलिक सख्त गिर पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने दावा किया कि मसले कश्मीर को सिर्फ एक मजबूत कायद और मजबूत सरकार के जरिए ही हल किया जा सकता है। अरुण जेटली का कहना था कि दफा 370 को विफाक के साथ आईनी तौर पर मुंसलिक करने के लिए मनसूबाबंद प्रोग्राम के तहत तश्कील दिया जा चुका है। दफा 35A को साल 1954 में मुतारिफ किया गया, जो रियासती जम्मू व कश्मीर के अंदर अलहदगी पसंद नजरे और इफ्तराक और व इंतशार को जवाज बख्शता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अपने पोजीशन की वजाहत करने का मुतालबा करते हुए संजय सराफ ने सवालिया अंदाज में पूछा कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कितनी बार जम्मू कश्मीर के लिए अलहदा वजीर आजम का मामला उठाया है। बहुत कंफ्यूजन में था मैं पिछले 10-15 दिन से, क्योंकि बड़े बड़े लीडर साहिबान जो जम्मू कश्मीर को एज चीफ मिनिस्टर चला चुके हैं, एज कैबिनेट पार्लियामेंटेरियन कैबिनेट मिनिस्टर चला चुके हैं, साहिब का भी है। मैं बड़ा परेशान था उनकी बातें सुनते हुए। कभी वो कहते हैं कि भाई कल तक कहते थे रायशुमारी स्टडी के टाइम और कुछ थे लंदन में, फिर रायशुमारी आ गई, उसके बाद साथ में ग्रेटर ऑटोनॉमी साथ में ही आ गया, अब प्रधानमंत्री आ गया। मैं उनसे आज आप मीडिया के माध्यम से आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मेरे को क्लियरफाई करिए, जो असेंबली इलेक्शन यहां पर होगा उसमें आपका बेटा एज प्राइम मिनिस्टर लड़ेगा या एज चीफ मिनिस्टर लड़ेगा, वो मेरे को क्लियर करे और कश्मीर के अवाम को क्लियर करे। मैं बड़ा कंफ्यूजन में आ गया जब वो सब लोगों को आज धोखा दे रहे हो। मेरे को पता है वो धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट टू दिस पॉइंट, ही इज सिंपली लाइंग, झूठ बोल रहा है। जो नेता पिछले 2 साल पार्लियामेंट में था, उन 2 सालों में सेम लीडर ने एक क्वेश्चन नहीं उठाया जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। कितनी एट्रोसिटीज हो गई,
भाई दिस वे आर दैट वे। एक सवाल नहीं है उनका पिछले 2 साल में। आज अगर वो लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, कौन से हक से लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं, और हम क्या उनसे एक्सपेक्टेशन करें? जब वो मोदी जी के सामने बैठते हैं तो वहां कहते हैं भारत माता की जय, यहां पर आते हैं कहते हैं वो हिटलर है। अरे भाई, उसको वहीं पर आप सामने हिटलर कहते हैं, मैं आपके पीछे छोड़ता, अपनी पार्टी को छोड़ के आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। आप उसको देखकर उसी प्रोग्राम में भारत माता की जय 4 बार बोल रहे हैं। अरे भाइयों, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, यही बोला ना उन्होंने वहां। पार्लिमानी इंतखाबात में वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों और जम्मू व लद्दाख में कांग्रेस के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करते हुए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराह बेगम खालिदा शाह ने कहा कि मजहबी और इलाकाई बुनियादों पर रियासत को तकसीम करने की कोशिश करने वाले फिरका परस्त ताकतों की शिकस्त को यकीनी बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपने कारकुनों को वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट डालने की हिदायत दी। उन्होंने रियासत की सेक्युलर ताकतों को एक ही प्लेटफार्म तले आपसी इत्तेहाद करने पर जोर देते हुए कहा कि रियासत के खुसूसी तशख़्ख़ुस और आईनी जमानत बशमूल दफ़ा 370 और 35A, जिसकी जमानत आईनी हिंद में है, को फिरका परस्त ताकतों से खतरात लाक है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।